शनि वक्री चल रहे हैं। शुक्र महाराज 24 जुलाई से वक्री हो जाएंगे और आपके जो बुध महाराज हैं 24 अगस्त से, आने वाले मंथ अगस्त से के एंड से वक्री हो जाएंगे। तीन ग्रह वक्री बहुत बेहतरीन फल देने वाले हैं आपको, जो भी कुंभ लग्न के जातक हैं, एक्वेरियस एसेंडेंट। तो नमस्कार, मैं AK पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहां हम बात कर रहे हैं, देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है शनि महाराज आप जानते हैं वक्री यानी रेट्रो चल रहे हैं इस समय। शुक्र महाराज 24 जुलाई से हो जाएंगे इसी महीने के अंत से, और आपके बुध महाराज 24 अगस्त यानी अगस्त के लास्ट से होंगे। तो अगस्त के महीने में जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्वेरियस आपके एसेंडेंट यानी कुंभ लग्न, लग्न में 11 लिखा है यानी कुंभ लग्न के जातक हैं आप। और आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम स्टार्टिंग करते हैं शनि महाराज से। शनि लग्न में आएंगे आपके, शनि लग्न में है, आप जानते हैं वक्री चल रहे हैं, दिमाग को बहुत दौड़ाएंगे देखिए, लेकिन दिमाग को दौड़ाएंगे किसी गलत काम में नहीं, पैसे के इधर उधर, पैसे के लेन देन को, पैसे के जो है कैसे मैनेज करें इसको लेके आपका दिमाग बहुत दौड़ाएंगे। शनि 10 और 11 का मालिक बनता है आपके जो है वो एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है और लग्न वाले खाने का मालिक है। यहाँ पे देखिए शनि महाराज आपके, और शनि महाराज आपको निश्चित रूप से धन दे जाएंगे जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, लेकिन धन के मामले में आपको दौड़ाएंगे बहुत, मतलब धन के खर्चे के लिए आपको दौड़ाएंगे वो यहाँ। तो शनि महाराज की दशा अंतर्दशा में देखिए, दृष्टि देखता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, शनि महाराज देख रहे हैं आपके स्वयं के लग्न में बैठ के मंगल की राशि को। शनि और मंगल में पड़ती नहीं है, वैसे भी शनि के ठीक सामने मंगल है। 19 तारीख तक शनि के सामने मंगल है। थोड़ा शनि में बच के रहना है आर्गुमेंट से, झगड़े नहीं करने, विवाद नहीं करना। किससे? थर्ड हाउस से। आपको यहाँ से यानी अपने भाई बहनों से विवाद अवॉइड करना है। कब तक? जब तक यहाँ मंगल महाराज यहाँ से हट नहीं आते। मंगल 19 को हटेंगे तो शनि मंगल आमने सामने है। मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। अगर शनि मंगल देखते हैं कि कौन ज़्यादा नीच है, और मंगल सदा के लिए नीच गए है, भले ही वो आपके लग्न कुंडली में उच्च का मकर का मंगल बैठा हो, लेकिन वो आपको जो है वो शनि के सामने वो नीच का ही काम करेगा। तो यहाँ पे शनि थोड़ा पीड़ित होते हैं, किस मामले में? एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। तो एग्रेशन से बचना है आपने। जो भी आपके जो है कुंभ लग्न के जातक हैं उनको इस डिविजन में, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि कहाँ है? भाई बहनों की साइड से। वैसे ही गुरु चांडाल चल रहा है, राहुदेव बैठे हैं और शनि के मित्र बैठे हैं, लेकिन मंगल की राशि है। शनि की पड़ती नहीं बताया मैंने, मंगल देख रहे हैं सामने से, तो भाई बहनों से विवाद हो सकता है, उससे बचें आप। 7 दृष्टि कहाँ देख रहा है? आपके स्पाउस वाले खाने को। शनि को देख रहा है मंगल, यानी आपका जो है वो टेम्परामेंट इसमें गर्म है देखिए। तो आपको स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। हालांकि शनि देख रहा है अपने पिता के खाने को, तो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, निश्चित रूप से आपको फायदा होना ही होना है। यहाँ पे शनि महाराज की जो है, मैं फिर से कह दूं आपको जो है थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, अदरवाइज स्पाउस की साइड से आपको फायदा दिखता है। यानी स्पाउस के अगर आपके जॉब वॉब में इस तरह का कोई योग बनता है तो बेहतरीन योग है इस समय। यहाँ पे 10 में से देखता है शनि महाराज अगेन मंगल की राशि को। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, काम धंधे वाले खाने में आपने अपना टेम्परामेंट शांत रखना है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, नहीं तो वहाँ पे दिक्कतें आने की संभावना है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में आपको निश्चित रूप से मन ठंडा रखना है, शांत मन से चलना है। देखिए शनि की महादशा अंतर्दशा, शनि वक्री, ये बताया मैंने आपको कैसे माला जपते हैं, बताया प्रीवियस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, देखा करें उनको, तो वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो शनि महाराज यहाँ पे निश्चित रूप से आपके जो है वो कार्य क्षेत्र में थोड़ी ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन टेम्परामेंट शांत रखेंगे। शनि महाराज का आप ओम शनि शनिचराय नमः करते हैं तो बहुत बेहतरीन रहेगा देखिए आपके लिए। यहाँ जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है शनि की, उसके बाद शनि महाराज में कब आपको सावधान रहना है? 3, 4 और 31 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। 3, 4, 31 को आपका टेम्परामेंट शूट कर जाएगा। शनि का चंद्रमा कोई मित्र नहीं है, शनि का को फ्लक्चुएट हो जाएगा शनि और उसकी राशि चंद्रमा की प्रेजेंस से। चंद्रमा उसका घोर शत्रु है, एनिमी है। 3, 4, 31 को ध्यान रखें। 3, 4, 31 को, 17, 18, 19 को, ये 2 दिन आपने जो है अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। और यहाँ पे 3, 4, 31 को अपना टेम्परामेंट कंट्रोल में रखना है। 7, 8, 9 को आपको आपके जो है चंद्रमा यहाँ बैठेगा, राहु ग्रहण लगाएगा, गुरु चांडाल वैसे ही चल रहा है, शनि की दृष्टि है, तो आपका जो है अपने भाइयों बहनों से विवाद की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ध्यान रखना है आपने। और 24, 25, 26 को आपने चंद्रमा यहाँ आएगा। कैसा भी चेंज जोश में आके नहीं करना है, या किन्हीं भी परिस्थितियों में कार्य क्षेत्र में, जॉब में या बिजनेस में कैसा भी बदलाव नहीं करना है आपने 24, 25, 26 तारीख को। अदरवाइज शनि आपका कहीं भी बैठा हो आपको पैसा दे जाएगा, लेकिन लग्नस्थ शनि है, दौड़ाएगा। लग्नस्थ शनि और सप्तम भाव का शनि जो है वो जातक को दौड़ाता है। दौड़ाए अच्छे काम में तो कोई बुराई नहीं है। देखिए यहाँ पे शनि महाराज हो गए आपके। आपने कहा अगला क्या है? शुक्र महाराज वक्री हैं। यहाँ देखिए 24 जुलाई से शुक्र पे आते हैं। शुक्र कहाँ बैठा है आपका? यहाँ बैठा है। शुक्र बैठे हैं आपके 2 और 7 का मालिक होता है। 2 और 7 राशियाँ बोलता हूँ, खाने नहीं बोलता। 2 यानी विष, 7 यानी तुला। 2 कहाँ लिखा है आपने? यहाँ लिखा है मन के सुकून वाले खाने में। 7 कहाँ लिखा है? आपके भाग्य वाले खाने में। देखिए शुक्र हाईली फ्लक्चुएटिंग है इस समय, वहाँ केतु बैठा हुआ है, ये ध्यान दे। तो शुक्र महाराज का आपने वर्तमान में केतु बैठा है, जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है वो इस समय, हालांकि विवाह का समय नहीं है हिंदू ये मंथ आपके हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट मैरिज भी करते हैं तो अवॉइड करें इस समय, जब तक यहाँ पे आपका शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है या केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो खास ध्यान रखें आप। यहाँ पे शुक्र महाराज आपको कहाँ बैठे हैं? आपके जो है
बैठे हैं वक्री हो जाएंगे। ये इसी महीने के अंत तक यानी अगस्त में, जो हम अगस्त की बात कर रहे हैं, कंप्लीट वक्री रहेंगे। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में, सूर्य की राशि में। सूर्य की तपिश से शुक्र जलता है, हालांकि बुध संभाल लेता है, यहाँ पे बुधादित्य जो है संभाल लेता है, और बुध जो है आदित्य यानी सूर्य को संभालता है। भले बुधादित्य योग ना हो, देखिए दशाओं का बुधादित्य बोलते हैं इसे, तो बुध संभालता है, लाइजनिंग करता है, लेकिन शुक्र यहाँ बैठ के आपके जो स्पाउस है उनके जो है वो जो सेक्सुअल नेचर है, एटीट्यूड है, उसको थोड़ा वो पीक पे लाएगा। और शुक्र शनि आमने सामने बैठे हैं, और आपको शुक्र निश्चित रूप से सुकून देगा। कहाँ से सुकून देगा? यहाँ से सुकून देगा, और आपको यहाँ से, देखिए मन का सुकून दिया इसने, 4th हाउस है, मन के सुकून का खाना है, आपका भाग्य वाला खाना आपको दे जाएगा, निश्चित रूप से दे जाएगा, यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा आपकी चल रही है। और झटके में लाभ के बहुत मजबूत योग बनते हैं, ये ध्यान रखें। जो सट्टा जुआ ट्रेडिंग या शेयर मार्केट करते हैं उनके लिए बेहतरीन समय होने वाला है, जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है। शुक्र महाराज यहाँ से देख रहे हैं लग्न को, मैंने बताया मजबूती देंगे आपको। और उसके बाद शुक्र यहाँ से यहाँ कब आए आपके, देखिए नॉर्मल ग्रह क्या होता है आप जानते हैं, नॉर्मल चाल क्या होती है, मार्गी एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज को हम वक्री बोलते हैं, जो नियत के खिलाफ चाल मानी जाती है यहाँ पे ग्रहों के हिसाब से। तो शुक्र वक्री हैं, तो ये बजाय आगे जाने के यहाँ बैक चले गए, कहाँ चले गए? आपके 6th हाउस में आ गए। कब? आपके जो है मैंने बताया इस महीने के जो है वो जो है अंत में वो वक्री हो जाएंगे। तो आपके जो 8 अगस्त को ये लौट जाएंगे आपके किस खाने में? 6th हाउस में। अब 6th हाउस में आए, राशि किसकी है? चंद्रमा की। अगेन चंद्रमा से बिल्कुल नहीं पड़ती इनकी, तो ये हाईली यहाँ पे जो है वो फ्लक्चुएट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वैसे भी इनकी राशि पे केतु बैठा है। अगेन जिसकी शुक्र चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसको विवाह का बिल्कुल नहीं सोचना है, नया काम बिल्कुल नहीं शुरू करना है इसमें, ये ध्यान दें। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के थोड़ा पैनिक होंगे। आपको जो है 6th हाउस में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में अपोजिट जेंडर से आक्षेप की गुंजाइश बढ़ जाती है। अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स वाले सहकर्मी हैं, उनसे आप बहुत ध्यान से चलें, बहुत बच के चलें इस समय, क्योंकि फिर से कहता हूं आक्षेप की या गलत आक्षेप की आप पे चांसेस बढ़े जाते हैं। तो आपको मर्यादा में अपना बिहेवियर रखना है यहाँ पे। और यहाँ से शुक्र महाराज देखेंगे सीधे आपके जो है 12th हाउस को, शनि की अपनी राशि है। शुक्र आपका झटके में खर्चा करवाएगा, लेकिन शनि की राशि है तो अच्छे काम में खर्चा करवाएगा, चिंता की जरूरत नहीं है, यानी शुभ कामों में, अच्छे कामों में खर्चा करवाएगा। अगेन चंद्रमा केतु की अगर अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो कोई नया काम शुरू न करें। शुक्र महाराज यहाँ कब तक बैठे थे? देखिए आपके 8 तक बैठे थे। चंद्रमा यहाँ 17, 18, 19 आया, अभी नहीं आया। 8 के बाद यहाँ आ गए, 14, 15, 16 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, आपके खर्चे जो हैं वो शूट कर जाएंगे, गलत खर्चे हो जाएंगे, उनसे बचना है। और उसकी शुक्र की दशा अंतर्दशा में 22, 23 तारीख को आपको जो है बहुत बेहतरीन समय रहेगा सट्टा जुआ मार्केट वालों के लिए, ट्रेडिंग वालों के लिए। और यहाँ से 2, 10 और 11 तारीख को शुक्र की राशि में चंद्रमा आएगा, आपके मन के सुकून का हनन करेगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ पे देखिए 14, 15, 16 को आएगा आपका चंद्रमा, मैंने लाल से लिखा हुआ है चंद्रमा का प्लेसमेंट। तो शुक्र महाराज यहाँ 8 को आ चुके हैं। तो मैंने बताया आपके एनिमीज जो हैं वो आपको अपोजिट जेंडर के एनिमी होंगे, और स्पाउस से भी विवाद के चांसेस बनते हैं, उनसे बच के चलना है। लेकिन निश्चित रूप से आपका खर्चा वो भले काम में करवाएगा, बस 14, 15, 16 और आपका 29, 30 को खर्चे पे ध्यान रखना है, गलत कामों में खर्चा ना हो। शुक्र आपको निश्चित रूप से वक्री होकर दे जाएगा। मैं फिर से कह दूं, नीच काम से वक्री है, नीच काम से आपको लाभ देगा। नीच काम मतलब चोरी डकैती नहीं होता, किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना है। और केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, फिर से कह दूं, जो जमीन के काम में, सट्टा बाजार काम में, इन सब कामों से उनको पैसा मिलना ही मिलना है। उसके बाद अगला बुध वक्री होगा अगस्त के अंत में। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? आपने कहा था बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, बढ़िया जगह बैठे हैं, खाना छोड़ दीजिए। कहाँ बैठे हैं? राशि क्या लिखी है? 5, 5 का मालिक सूर्य होता है। बुध सूर्य की राशि में बैठा है, कंफर्टेबल है बुध यहाँ बैठ के। देखिए आपका अगर 6th हाउस में बुध बैठता है किसी भी जातक का, तो थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशन को लेके उनका जो थोड़ा एटीट्यूड होता है वो धुंधला हो जाता है, शैलो हो जाता है। तो इसके उपाय होते हैं, खैर अभी चलिए, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे बुध महाराज यहाँ बैठ के कहाँ देख रहे हैं? आपके लग्न को। निश्चित रूप से उसका मित्र शनि बैठा है, शनि की राशि है, निश्चित रूप से आपको मजबूत करेंगे। मालिक कहाँ का है? 3 और 6 का है। 3 लिखा है यहाँ संतानों वाले खाने में, 6 लिखा है आपके आयु वाले खाने में। बुध महाराज निश्चित रूप से आपको जो है वो गड़ा हुआ धन, यानी कि जमीन में खुदाई के काम से पैसा, यानी कि आप मकान के लिए, अपने रहने के लिए मकान बना रहे हैं, नींव खुदवा रहे हैं, अल्टीमेटली आपको कॉमर्शियली दे जाएगा। इस तरह के योग बनाता है, तो जमीन के काम से पैसा आपको दिलवाएगा। यहाँ पे बुध महाराज जो हैं, ये याद रखें, आपके संतानों विद्या संतान वाले खाने का मालिक है। तो जो जातक के बच्चे जो हैं इस समय बड़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेने की एज में आ गए हैं, उनके शिक्षा के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है। आपके बच्चे अगर बड़े हैं या आप स्वयं भी जो हैं
अगर जो है मेच्योर हैं और आपको एजुकेशन बाहर लेनी है तो विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है वो तैयार रहें इस समय एजुकेशन के लिए, मजबूत योग बनता है जाने का। बुध महाराज यहाँ बैठ के बताया मैंने, आपके अपने शरीर को संबल देंगे। किससे ताकत देंगे? संतान की साइड से आपका सीना चौड़ा होगा, संतान को लेके आपको मन में सुकून मिलेगा यहाँ पे, और आपको बेहतर फीलिंग आएगी। यहाँ पे बुध महाराज जो हैं, अब मैंने बताया आपको, निश्चित रूप से जमीन के काम से, पार्टनरशिप के काम से पैसा देंगे। बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं कंप्लीट। देखिए बुध की दशा अंतरदशा में बुध वक्री कब है? 24 अगस्त के बाद से आपके पास मौका है कैसे आप पैसा फेच करें। 24 अगस्त के बाद से जो एजुकेशन के लिए या किसी भी काम से विदेश नहीं जा पा रहे थे, खासकर शिक्षा के लिए, वो या उनकी संतानें कोई बंधन आ रहे थे या वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। तो बुध वाले धन कमाएंगे, निश्चित रूप से धन कमाएंगे। और वक्री होने के बाद बुध जो है आपको संतानों की साइड से भी जो है आपको राजयोग का मौका देगा। तो बुध की पोजीशन ये है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। मंगल महाराज, मंगल महाराज बैठे हैं आपके यहाँ। मंगल महाराज आपके 7th हाउस में बैठे हैं इस समय। जो जातक पैदा होगा इस समय वो 7th हाउस का मंगली होगा। 19 तारीख के बाद वो अष्टम मंगली हो जाएगा। तो मंगल कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। लॉर्ड कौन है? शनि महाराज। दोनों आमने सामने बैठे हैं। मंगल महाराज शनि को बाधित न करें। वैसे भी आपके लग्न का लॉर्ड शनि महाराज है, तो वहीं बैठे हैं इस समय। देखिए, और वहां बैठे न भी हो तो भी लग्न के लॉर्ड शनि महाराज ही रहे। और मंगल को, शनि कहाँ है? मंगल महाराज के हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। तो हनुमान जी को आपको शांत करना होता है कि प्रभु आप शनिदेव को अपना यथोचित बढ़िया फल देने दें। तो आपको लिए बहुत आवश्यक है इस समय, खासकर जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, उन्हें जो है, विवाहित हैं, मैं हमेशा कहता हूं तो सुंदरकांड पढ़ें, अविवाहित है तो बजरंग बाण पढ़ें। बजरंग बाण पढ़ने में 10 मिनट लगता है। और विवाहित हैं अगर आप तो सुंदरकांड नियमित पढ़ें। और सुंदरकांड की अच्छाई होती है, मैं हर एक वीडियो में समझाता हूं, आपको भी समझाता हूं कि सुंदरकांड जो है नॉर्मली 1.5 घंटा लेता है, लेकिन चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है तो 40 से 45 मिनट लगता है, बीच में उठा नहीं जाता। उसके बाद टाइम फिक्स होना चाहिए। अच्छाई क्या है? उस फिक्स टाइम पे कोई भी बैठ सकता है। इनकेस आप नहीं बैठ सकते तो आपके स्पाउस बैठ सकते हैं। अगर कोई फीमेल बैठती हैं तो सफाई के 7 दिन छोड़ दें, वो बैठ सकती हैं बिल्कुल। कोई भी बुजुर्ग हो बिल्कुल बैठ सकता है। यानी आदमी चेंज हो सकता है, लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए। यदि सुबह आपने 7 बजे का यदि बोला है, मैंने सुबह 7 बजे का टाइम रखा है, तो ठीक 7 बजे कोई बैठे, चाहे आप बैठे, कोशिश करें आप बैठे। नहीं बैठ पाते हैं तो कोई और बैठ जाए आपके बदले। उसके बाद अगर इनकेस कोई नहीं है तो 7 बजे आपने ठीक मोबाइल पे ऐप पे लगा दिया सुंदरकांड, घर में आवाज गूंजनी चाहिए। ये बहुत बेहतरीन फल देगा जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं। सूर्य की गर्मी है, देखिए यहाँ पे सूर्य की राशि की, तो आपका स्पाउस का टेम्परामेंट शूट करेगा इसमें। जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है उनके लिए बहुत करना आवश्यक है। मंगल यहाँ बैठ के चौथी दृष्टि देखता है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, तो एम्प्लॉयमेंट में मजबूती देगा आपको। जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, यदि वो आपका शुरुआत से करते आए हैं सुंदरकांड का पाठ, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन योग बनाता है। देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक मंगल है, मंगल कभी तो यहाँ आएगा, तो उस समय आपको झटके में फायदा दे जाए, इसलिए आपको सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना होता है। और मंगल इस समय यहाँ बैठा हुआ है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे उनका बहुत मजबूत है सिलेक्शन का योग। मंगल महाराज की दृष्टियां देखता हूँ। वैसे मालिक कहाँ के होते हैं? 1 और 8 के, यानी मेष और वृश्चिक के। 1 कहाँ लिखा है? आपने कहा साहब 3rd हाउस में लिखा है। 8 कहाँ लिखा है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लिखा है। तो इनको प्रभावित करेगा ये निश्चित रूप से। आपके जो है मंगल का सूर्य के साथ, देखिए सूर्य की राशि के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? मंगल आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, यानी आपके 3rd हाउस में भाई बहनों की साइड से विवाद की गुंजाइश करेगा। और आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ये थोड़ा एग्रेशन बढ़ाएगा, लेकिन एग्रेशन शांत रखना है। कैसे? हनुमान जी को पकड़ के। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिनके पास धार्मिक बाध्यता है, जो किसी कारण से हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा याद रखें इस केस में, जो आपके कुंभ लग्न के जातक हैं, वो हमेशा ऑड नंबर के केला अपनी गाड़ी में रखें, जहां बंदर दिखें, या स्पेशली वहां चले जाएं जहां बंदर होते हैं, उन्हें खिलाएं। अब 3 केले ले नहीं जाएंगे, बंदर तादाद में आते हैं, तो कम से कम 23 केले, 21 या 23 केले ले जाएं आप। और 24 केले लेते हैं, 1 केला जो बचता है उसको बाएं हाथ से पानी में बहा दें, मौका मिलता है तो। और 23 केले मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, 23 लेके जाएं, जहां बंदर दिखे उनको बांट दें, अगर आप धार्मिक बाध्यता के कारण हनुमान जी की पूजा करने में अक्षम है तो। मंगल महाराज यहां से देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका हॉट टेम्परामेंट करेंगे, थोड़ा बचिएगा, लेकिन आपको दे जाएगा ये, क्योंकि 7 से कहां देख रहा है? आपके शनि की राशि को देखिए, तो यहाँ पे आपके टेम्परामेंट के चलते यहाँ पे हलचल होगी, ये ध्यान रखें। और 8 से देख रहा है आपके 2nd हाउस को। निश्चित रूप से मंगल ने यहां बैठ के आपको धन देना ही देना है, कार्य क्षेत्र धन देगा, लेकिन आपको अपना संयमित व्यवहार रखना है। मंगल का टेम्परामेंट, मंगल की एग्रेसिवनेस आपके नेचर में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वाणी शांत रखें। मंगल महाराज यहां आ जाएंगे देखिए आपके 19 तारीख को।
उसके बाद 19 को मंगल यहाँ आया, आप ध्यान दें किसकी राशि में आया, बुध की राशि में आया, बुध से बहुत पड़ती नहीं है इसकी, तो मंगल यहाँ अष्टम मंगल है, थोड़ा परेशान हो जाता है मंगल। हालांकि आपका किसी भी क्षेत्र से मार्केश नहीं बनता है, यहाँ देखिए, हालांकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, अब अष्टम में बैठ गया है। तो यदि अब इस केस में यदि आपका मंगल की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही है, उसके बाद बृहस्पति की, देखिए आपके 9th और 12th राशियों का मालिक होता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, बृहस्पति की और सूर्य की, यानी बृहस्पति सूर्य और मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो आपको अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखने की जरूरत है, चोट चपाट का मजबूत योग बनता है। और एजेड हैं, अगर आप 55-60 से ऊपर हैं तो आपको जो है वो थोड़ा स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन, टेम्परामेंट से संबंधित, बीपी संबंधित समस्या, बीपी शूट करने की, या फिर मस्तिष्क में जो है वो ब्लड फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम से बचना है थोड़ा। और अदरवाइज यहाँ आके मंगल निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से पैसा दे जाएगा। यहाँ मंगल महाराज आ गए 19 तारीख को, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, ठीक बात है, आपको बिल्कुल लाभ दे जाएंगे ये। 5, 6, 7 सामने देख रहा है, देखिए बृहस्पति की राशि को मंगल आपको अगेन पैसा दे जाएगा। व्यवसाय का पैसा अगर है, बाप की साइड से पैतृक संपत्ति का पैसा है, आपको मिलना है तो निश्चित मिल जाएगा। यदि मंगल में बुध चल रही है तो आपका पैसा कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखें। उसके बाद 8 से यहाँ देखा, अगेन यहाँ बैठ के मंगल जो है आपके जो है थर्ड हाउस को फ्लक्चुएटिंग करेगा, भाई बहनों की साइड से विवाद हो सकता है। और मैं फिर से बोल दूं कि मंगल और बृहस्पति और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर का योग चल रहा है, कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, तो आपको थर्ड हाउस में भाई बहनों की साइड से किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ सकता है। ये मंगल की पोजीशन है जो आपको अल्टीमेटली पैसा दे जाएगा अगर आपको पैसा फेच करना आता है, लेकिन हनुमान जी को साधना पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने कहा साहब ये भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, आपके सूर्य देवता आपके चंद्रमा की राशि में। सूर्य अकेला ऐसा ग्रह है जिसपे चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे राहु अकेला ऐसा ग्रह है जिसपे केतु की फ्लक्चुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं आपके चंद्रमा की राशि में होकर, चंद्रमा यानी फ्लक्चुएटिंग, आपके एनिमीज फ्लक्चुएटिंग होते हैं, छुप के घात करने वाले होते हैं, आपके अपने ऑफिस के सहकर्मी होते हैं जो आप पे निगाह रखते हैं, आपकी बैक बाइटिंग करते हैं, पीछे से कंप्लेन करते हैं, संभल के चलना पड़ता है आपको। यहाँ पे सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा आपके एनिमीज जो है उनका थोड़ा बोल्ड होंगे, वो थोड़ा बोल्ड हो जाएंगे। यहाँ सूर्य बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि पे, तो जल संबंधित समस्या यानी टेम्परेचर, सूर्य क्या है गर्मी है, चंद्रमा क्या है शीतलता है, तो टेम्परेचर चेंज संबंधी समस्या से आप पीड़ित हो सकते हैं। जो सीनियर लोग हैं वो पानी अगर मान लीजिए थोड़ा ठंडा पड़ता है तो ये याद रखें कि पानी का टेम्परेचर हमेशा नॉमिनल रखें, बहुत ठंडे पानी से न नहाएं, जोश में आके सुबह सुबह 6-7 बजे उनको दिक्कत आ सकती है, टेम्परेचर का वेरिएशन प्रॉब्लम करेगा। यहाँ से सूर्य महाराज यहाँ से मालिक किसके हैं, आपके जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है आपके जो है 6th हाउस में, तो स्पाउस की साइड से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सूर्यदेव यहाँ से शिफ्ट होंगे, देखिए मैंने लिखा है 18 अगस्त को, तो 18 अगस्त से पहले पहले आपके स्पाउस का टेम्परामेंट हॉट रहेगा थोड़ा, तो आपको विवाद नहीं करना है। सूर्यदेव यहाँ से देख रहे हैं सीधे आपके जो है अपने पुत्र शनि की राशि में, एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है, बिल्कुल एक्सपेंडिचर होगा यहाँ पे आपका, और कहाँ पे होगा, स्पाउस को लेके आपका खर्चा हो सकता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव कामों में खर्चा होना चाहिए। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखिए आपके, मैं फिर से कह दूं, एनिमीज को थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा उनका जोश आएगा। यहाँ पे सूर्य महाराज यहाँ शिफ्ट हो गए कब, 18 तारीख को अपनी राशि में सूर्यदेव आ गए, बहुत सुकून से आ गए, कंफर्टेबल जोन में आ गए, आपके स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखेंगे आपके लग्न को, शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो बाप यहाँ बैठा है, बेटा यहाँ बैठा है, दोनों में आप जानते हैं, मैंने बताया बेटा जो है बाप को अपशब्द कहता है, और दोनों आमने सामने आ गए। और सूर्यदेव यहाँ बैठेंगे तो बुधादित्य, बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, बुधादित्य का सहयोग मिलेगा उनको। शनि थोड़ा इरिटेट होगा, तो शनि चाहेगा कि क्रेडिट आपके जीवन में अच्छे होने वाली चीजों का मैं लूं, और सूर्य चाहेंगे मैं लूं, थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, यानी आप जो है अपने स्पाउस की स्ट्रेंथ से, ताकत से थोड़ा पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन भगवान भास्कर निश्चित रूप से, इनकी दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको पैसा दे जाएंगे, पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चलेगा। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं कागजी कार्रवाई संभालने के लिए। उसके बाद सूर्यदेव की दशा अंतरदशा में आपको ये फल मिलेगा, देखिए, और सूर्य पे चंद्रमा की रश्मियों का असर नहीं पड़ता, इसलिए चंद्रमा की बात मैं साथ में कर दूंगा लास्ट में। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, गुरु चांडाल के चक्कर में फंसे हैं, हालांकि गुरु चांडाल बहुत धीमा हो गया है, बताया मैंने आपको, अब बृहस्पति राहु ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया है। अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, मालिक किसके होते हैं, 9th और 12th राशियां बोलता हूँ, फिर से बोल दूं, 9th कहाँ लिखा है, आपने कहा साहब 9th यहाँ लिखा है, 12th कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। बृहस्पति आपका डबल मार्केश बनता है नियमतः, कहाँ बैठा है, आपके मंगल की राशि में बैठा है, देखिए, और 3rd हाउस में बैठा है यहाँ पे। गुरु चांडाल है तो बृहस्पति स्थान हानि करो जीवा करेगा, यानी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, तो आपको बेसिकली अंतर प्रत्यंतर, तो आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के नुकसान होने की आपको जानकारी मिलेगी, और चाहे कजिन्स हो, चाहे भाई बहन हो, रियल ब्रदर्स हो, तो ये ध्यान रखना है आपने। और बृहस्पति मेल है तो मेल साइड से ज्यादा होगा संभावनाएं। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से ये आपको
धन का लाभ देंगे देंगे। आपकी दशा चल रही है तो बृहस्पति आपको धन का लाभ देगा। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहाँ देखा बृहस्पति महाराज ने? आपके जो है सूर्य की राशि को अच्छा संबंध है। तो आपके यहाँ पे ये गुरु चांडाल चल रहा है तो आपके भाई बहनों को लेके आपका अपने स्पाउस से विवाद हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप का बिजनेस तो बहुत सफल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 7 से कहाँ शुक्र की राशि को शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है। वैसे ही फंसा है गुरु चांडाल में और हालांकि निकलने की पोजीशन में है। और सामने क्या है? केतु महाराज बिना मस्तक का धड़, उसने फ्लक्चुएट किया हुआ है। शुक्र तो वैसे ही परेशान घूम रहा है, बौखलाया घूम रहा है। देखिए कब? जब बृहस्पति आएगा तब, हमेशा नहीं। तो बृहस्पति और शुक्र आमने सामने। बृहस्पति महाराज यहाँ पे जो है आपके जो है जो भाग्य वाले खाने में है, फ्लक्चुएशन लाएंगे, ध्यान दें, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको पैसा दे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 7, 8, 9 कहाँ देखा है इन्होंने? 7th, 8th, 9 से कहाँ देखा? आपके जो है लाभ वाले खाने को, उनकी अपनी राशि है तो ये लाभ आपको दे ही जाएंगे, चाहे भाग्य में कैसी भी हलचल आए। भाग्य में हलचल मतलब आपके पक्ष में भी हो सकती है, विपक्ष में भी, लेकिन ऐसी हलचल होगी जो आपको अल्टीमेटली पैसा दे जाएगी। तो बृहस्पति की दशा, अंतरदशा वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको पैसा मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो मोटापे से संबंधित व्याधियों से आप निश्चित रूप से ग्रसित हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य में आप ध्यान दें अपना, और फिजिक पे ध्यान दें। बृहस्पति महाराज यहाँ पे मार्गकेश बनते हैं और बृहस्पति में सूर्य आया तो मार्गकेश बनेगा, ये ध्यान दें आप। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो भी वो जो 50+, 60+ हैं उनके लिए ऐसा, अदरवाइज जो है चीज़ें कंफर्टेबल रहेंगी। यहाँ पे आपने कहा साहब अगला देखिए, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गया, बच गए आपके राहु देवता। यदि आपकी राहु या केतु की दशा, अंतरदशा चल रही है, राहु जो है मंगल की राशि में है, हॉट टेम्परामेंट में है, आपके टेम्परामेंट के कारण आपको निश्चित रूप से पैसा दे जाएगा। क्यों? सामने से कहाँ देख रहा है? केतु का फ्लक्चुएशन का मैंने बताया शुरुआत में, राहु पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख रहा है शुक्र की राशि को, उसका मित्र है, निश्चित रूप से आपको ये पैसा दे जाएगा। अगर नीच काम करते हैं, नीच काम क्या होते हैं मैं डिफाइन करता हूँ हर एक वीडियो में, कि कोई चोरी डकैती नीच काम नहीं होते, नॉर्मल काम को भी आप नीच काम में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो दैट इज गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी गुड मनी। राहु देव यहाँ बैठे हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा बैठ गया है या केतु के साथ चंद्रमा बैठ गया है तो फिर थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो ग्रहण में लग जाएगा। देखिए उसके बाद राहु देव निश्चित आपको पैसा देने वाले हैं। जिनकी केतु की दशा, अंतरदशा है, उनको झटके से, ट्रेडिंग के काम से, जुए सट्टे से, स्थान परिवर्तन, ये सब निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। यहाँ से केतु की दशा, अंतरदशा है तो ये थोड़ा आपके भाई बहनों से आपके संबंध में ऊंच नीच लाएगा, तो मीठा बोलना है आपने। और चंद्रमा कब आएगा? 7, 8, 9 को यहाँ आएगा, 7, 8, 9 को, और 22, 23 को आपको झटके से, सट्टे जुए से लाभ होने की बड़ी मजबूत योग है। यदि आपकी बुध चल रही है, बृहस्पति के अंदर बुध चल रही है, तो आप निश्चित समझें कि आपको लाभ मिलना ही मिलना है। उसके बाद राहु देव है। राहु देव के देखिए यहाँ पे बैठे हैं, आपने, मैंने बताया आपको कि राहु देव 7, 8, 9 को चंद्रमा यहाँ आएगा, ग्रहण लगाएंगे तो आपके भाइयों से संबंध में ऊंच नीच आएगी, लेकिन 7, 8, 9 को, 22, 23 को आपको झटके में लाभ होने की फिर गुंजाइश से कह देता हूँ। ऐसे केतु महाराज में 22, 23 तारीख को और 7, 8, 9 को आपने अपने संबंधियों से को लेके सचेत रहना है, कोई उल्टी बात नहीं कहनी है। अदरवाइज धन ये आपको निश्चित रूप से देने वाला है, चाहे राहु की दशा हो चाहे केतु की, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में ये चंद्रमा की राशि यानी कर्क पे न बैठे हों, नीच के हों तो भी दे जाएंगे पैसा, और चंद्रमा से दृष्ट ना हो, चंद्रमा इनमें से किसी एक के साथ ना बैठा हो, ये ध्यान रखना है। तो ये आपकी पोजीशन होने वाली है। आपको आपकी कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में के हिसाब से यदि शनि, शुक्र और बुध की युति कैसे भी है, किसी की महादशा, किसी की अंतर, किसी की पत्यंतर, तो निश्चित रूप से आप धन लेने वाले हैं। बुध न्याय का देवता होता है, आपको देख रहा है, सीधे देखिए, तो साफ कहता है कि तू न्याय करेगा तो मैं न्याय दूंगा। आप नौकरी से न्याय करेंगे तो बिल्कुल आपका प्रमोशन होगा। आप मेहनत करेंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित आपको जॉब लगेगी। मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग बनेगा। मंगल की शेड आ गई तो देखिए, तो यहाँ पे ये पोजीशन है। यहाँ पे आपने, अब चंद्रमा पे आता हूँ एक साथ में। चंद्रमा में हर एक दशाएं देखिए, 3, 4, 31 को शनि की राशि में चंद्रमा बैठा है। शनि के साथ आपका मन अस्थिर हो जाएगा, मन बहुत विचलित हो जाएगा। यहाँ पे मन परेशान रहेगा, तो कोई रैंडम उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, समझदारी से निर्णय लेने हैं। आपका दिमाग बहुत फ्लक्चुएटिंग होगा, 17, 18, 19 को भी आपका दिमाग भागेगा, तो ये आप ध्यान रखना है। 3, 4, 31, 17, 18, 19 आपको स्पाउस से विवाद करना भी नहीं है। उसके बाद 22, 23 तारीख को देखिए, और 27, 28 तारीख को निश्चित रूप से आपको जो है वो पैसे का लाभ होना ही होना है। ट्रेडिंग वेडिंग वालों को तो निश्चित होना है। अगर झटके का काम भाग्य से कमाने वाले धंधे करते हैं तो आपको धन दे जाएगा ये भी, और 7, 8, 9 भी। हालांकि 7, 8, 9 और 22, 23 को फिर सुन लें आप, आपके जो है वो भाई बहनों की साइड से विवाद बढ़ सकता है।
10-11 को आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, शुक्र की राशि पे चंद्रमा आएगा। उसके बाद 24, 25, 26 यहाँ पे चंद्रमा आएगा, 24, 25, 26 और 10-11 को आपको किसी भी हालत में अपना एम्प्लॉयमेंट या काम धंधा चेंज नहीं करना है या बिजनेस में कोई चेंज नहीं लाना है, बस ये 5 दिन रुक जाना है। 5-6 तारीख को देखिए आपको जो है वो लाभ होने की पूरी उम्मीद है झटके से। और यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में सूर्य चल रहा है, उसके अंदर चंद्रमा है, तो स्वास्थ्य में ध्यान रखें, मार्केश बनता है। ऐसे ही 20-21 तारीख को भी मार्केश बनता है आपका। कब बनेगा मार्केश? जब आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में सूर्य देव की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें चंद्रमा आता है, तब मार्केश बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। 12-13 तारीख को बुध की राशि पे चंद्रमा आएगा। आपकी संतानें फ्लक्चुएटिंग नेचर की होंगी, देखिए आपसे आर्गुमेंट करेंगी, लेकिन यहाँ 12-13 को उनका विदेश जाने का बहुत मजबूत योग होगा, संतानों के स्थान परिवर्तन का बहुत मजबूत योग होगा। यहाँ पे 1, 2, 29, 30 को आएगा। आपके खर्चे शनि की राशि में शूट कर जाएंगे, खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना है। 1, 2, 29, 30 और 14, 15, 16 को 14, 15, 16 को खासकर यहाँ चंद्रमा आएगा अपनी ही राशि में। स्वास्थ्य फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। पानी से संबंधित समस्या और चोट से संबंधित समस्या से आपने बचना है। कब? 14, 15, 16 को और 1, 2, 29, 30 को। तो ये रहेगा फल आपका। मैं फिर से कह दूं, जो भी जातक शनि, शुक्र और बुध को कैश कर ले जाएंगे वो निश्चित रूप से अगस्त महीने में अच्छा पैसा कमा लेंगे, और मेरी यही कामना है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।